अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 11 चैप्टर 4 लिक्विड्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब लिक्विड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। ये बुनियादी तौर पे 4 तरह की फोर्सेस होती हैं और इसमें अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शामिल कर लें, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स है जो इन चारों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, इसलिए हम टोटल 5 भी कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं आर ऑफ 5 टाइप्स। इनमें सबसे पहली है डाइपोल फोर्सेस। दूसरी इसमें है आयन डाइपोल फोर्सेस। तीसरी इसमें है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और चौथी इसमें है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और लास्ट में इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर वाली चारों फोर्सेस से ये थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ये एक्सेप्शनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसको हम 5वीं टाइप बना सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये 4 टाइप्स हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस क्या होती हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस वो होती हैं जिसमें दोनों मॉलिक्यूल्स डाइपोलर होते हैं। मसलन हमारे पास HCl है और दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास HCl है। इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, तो इनके दरमियान जो इंट्रैक्शंस हैं वो डाइपोल इंट्रैक्शंस कहलाएंगी। वेरी सिंपल। तो ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। जो सेकंड टाइप है आयन डाइपोल फोर्सेस, उसमें क्या होता है, एक हमारे पास आयन है जैसा कि सोडियम है या क्लोराइड आयन है, और ये जिसके अंदर डिज़ोल्व होता है जैसे कि वाटर है, वाटर में ये डिज़ोल्व होता है। तो वाटर डाइपोल है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल नेगेटिव पार्ट है ये सोडियम को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये इसको सराउंड कर लेता है चारों तरफ से, अट्रैक्ट करते हुए सोडियम आयन को। तो इनके दरमियान ये जो इंट्रैक्शंस बन जाती हैं ये हमारे पास, ये इनको हम बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। उसके बाद आ जाती हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब ये वाली जो फोर्सेस हैं इसमें एक मॉलिक्यूल पोलर होता है और दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। जो पोलर मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को इंड्यूस कर देता है। ठीक है, यानी कि वो पहले पोलर नहीं होती, जबकि बाद में वो क्या बन जाती है, पोलर बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह के इंट्रैक्शंस हमारे पास, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। जैसा कि कुछ नॉन पोलर सब्सटेंसेस पोलर सब्सटेंसेस के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं जुज़वी तौर पर, पार्शली, और वो पार्शली इस तरह से डिज़ोल्व होते हैं कि उनके अंदर जो इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स आ जाती है वो क्या करती है, वो इंट्रैक्शंस कर लेती है परमानेंट डाइपोल के साथ, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर इंगेज हो जाता है और डिज़ोल्व हो जाता है। ये ऑल्दो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते बल्कि पार्शली डिज़ोल्व होते हैं। जो ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं इनको हम इंस्टेंटेनियस फोर्सेस भी कहते हैं। ये फोर्सेस ज़्यादा सिग्निफिकेंस हैं और इनको हम डील करते हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस में। ये प्योर लिकिन के अंदर होती हैं, नॉन पोलर के अंदर। जैसा कि आयोडीन है, आयोडीन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, अनपोलराइज्ड भी इसको हम कहते हैं, नॉन पोलर भी कहते हैं। ये नॉन पोलर, और ये मॉलिक्यूल जो दूसरा है, सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास है, वो भी क्या है, नॉन पोलर है। सपोज ये भी क्या है, नॉन पोलर है। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की सिमेट्री है वो ज़्यादा होती है, सिमेट्रिकल होते हैं। अब ये जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके करीब आने से इनमें क्या हो जाती है, डिस्टॉर्शन हो जाती है।
यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो रिजल्टेंटली इसका जो न्यूक्लियस है वो नेकेड हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इधर से इंक्रीज़ कर जाता है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस साइड पे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गई, इनमें मोमेंट्री फोर्स आ गई है। इन मोमेंट्री फोर्सेस को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस फोर्सेस भी कहते हैं। इसकी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको स्पेशल अगली वीडियो में। नेक्स्ट आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसमें हाइड्रोजन एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है। अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ने की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर या जिस भी वो एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा कि ऑक्सीजन हो सकती है, फ्लोरीन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, तो उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये स्पेशल केस, इसकी भी हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे अलग टॉपिक से इसको हम पढ़ेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इन डिटेल्स। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।